भारतीय इतिहास और संस्कृति में भगवान राम और भगवान बुद्ध दोनों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि दोनों ही व्यक्तित्व अलग अलग समयकाल और संदर्भों में प्रकट हुए, फिर भी लोगों के मन में यह प्रश्न अक्सर उठता है कि इन दोनों में पहले कौन आए। इस प्रश्न का उत्तर ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से समझने के लिए हमें राम और बुद्ध के जीवन काल और उनके युगों को विस्तार से जानना आवश्यक है। भगवान राम हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं और उन्हें विष्णु के 7वें अवतार के रूप में माना जाता है। उनके जीवन की कथा वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस में विस्तृत रूप से वर्णित है। राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। उनका जीवन धर्म, सत्य, त्याग और कर्तव्य के पालन का उदाहरण है। रामायण के अनुसार भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है। 1. सतयुग, 2. त्रेता युग, 3. द्वापर युग, 4. कल युग। त्रेता युग सतयुग के बाद आता है और द्वापर युग से पहले। माना जाता है कि त्रेता युग लगभग लाखों वर्ष पहले हुआ था और इसी युग में राम ने रावण का वध करके धर्म की स्थापना की थी। भगवान बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। उनका जन्म लगभग 563 BC कपिलवस्तु, वर्तमान में नेपाल में स्थित के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। युवा अवस्था में उन्होंने संसार के दुख और पीड़ा को देखा और इसे दूर करने के लिए सत्य की खोज में अपना राजसी जीवन त्याग दिया। कठोर तपस्या और ध्यान के बाद उन्हें बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अहिंसा, करुणा और मध्य मार्ग का संदेश दिया और उनके उपदेशों ने भारत के साथ साथ पूरे एशिया में समाज को प्रभावित किया। उनके जीवन काल को ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित माना जाता है क्योंकि उनके बारे में लिखित प्रमाण और पुरातात्विक अवशेष उपलब्ध हैं। अगर हम दोनों के समयकाल की तुलना करें तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान राम त्रेता युग में प्रकट हुए थे, जो द्वापर युग और कलियुग से बहुत पहले का समय है। दूसरी ओर भगवान बुद्ध का जीवन ऐतिहासिक रूप से लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जो कलियुग के प्रारंभिक काल में आता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि भगवान राम भगवान बुद्ध से बहुत पहले इस धरती पर आए थे। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान राम और भगवान बुद्ध दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु ने जब जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया, उनमें से 7वां अवतार भगवान राम थे और 9वां अवतार भगवान बुद्ध माने जाते हैं। इस अवतारों की श्रृंखला के अनुसार भी राम बुद्ध से पहले आए थे। 1. 7वां अवतार भगवान राम त्रेता युग। 2. 8वां अवतार भगवान कृष्ण द्वापर युग। 3. 9वां अवतार भगवान बुद्ध कलियुग के प्रारंभिक समय में। इस श्रृंखला से स्पष्ट है कि भगवान बुद्ध भगवान राम के बाद प्रकट हुए। इतिहास और पौराणिक कथाओं का संबंध। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भगवान राम का जीवन मुख्यतः पौराणिक और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है, जबकि भगवान बुद्ध का जीवन ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है। इसका अर्थ ये नहीं है कि राम का अस्तित्व काल्पनिक है, बल्कि उनका जीवन और युग इतना प्राचीन है कि उसके प्रत्यक्ष प्रमाण आज उपलब्ध नहीं है। इसके विपरीत भगवान बुद्ध का समय अपेक्षाकृत आधुनिक होने के कारण उनके जीवन के प्रमाण मिलते हैं। सामाजिक प्रभाव और योगदान। हालांकि भगवान राम और भगवान बुद्ध के जीवन का समय अलग था, लेकिन दोनों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। भगवान राम ने अपने जीवन के माध्यम से आदर्श राजा और आदर्श मनुष्य का उदाहरण प्रस्तुत किया, जबकि भगवान बुद्ध ने अहिंसा, दया और ध्यान के माध्यम से आंतरिक शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाया। दोनों के संदेश आज भी लोगों के जीवन में प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। 1. राम के संदेश धर्म के पालन, सत्य, कर्तव्य और पारिवारिक मूल्यों पर आधारित हैं। 2. बुद्ध के संदेश अहिंसा, करुणा, ध्यान और आत्मज्ञान पर केंद्रित हैं। यदि ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोणों से देखा जाए तो स्पष्ट है कि भगवान राम भगवान बुद्ध से पहले इस धरती पर आए। त्रेता युग के समय राम का जीवन काल था, जबकि बुद्ध का जीवन लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का है। साथ ही विष्णु के अवतारों की श्रृंखला भी इस तथ्य की पुष्टि करती है। हालांकि दोनों के जीवन और शिक्षाओं में समय का अंतर है, लेकिन दोनों ही मानवता के लिए प्रकाश स्तंभ के समान हैं, जिनके सिद्धांत आज भी जीवन को सही दिशा दिखाते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भगवान राम पहले आए और उनके बाद भगवान बुद्ध